2024 का चुनाव हमारे सामने है। अब बारी जनता की है। अपने वोट के जरिए जनता अपने नेता का चुनाव करेगी। लेकिन सवाल यह है कि 5 साल पहले जो नेता चुनकर संसद पहुंचे थे, उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या काम किए हैं? इसी को जानने और परखने के लिए हमारी टीम पहुंच गई बुलंदशहर लोकसभा सीट। यहाँ से सांसद हैं भोला सिंह, जिन्होंने साल 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट से जीत हासिल की थी। सांसद जी ने कितना काम कराया? जो दावे और वादे सांसद जी की ओर से किए गए थे, क्या वो पूरे हो पाए? जी मीडिया की टीम आ पहुंची है बुलंदशहर, जहां से सांसद हैं भोला सिंह। भोला सिंह 2014 और 2019 की अगर हम बात करें तो यहां पर चुनकर आए। यहां की जनता ने उन पर भरोसा जताया और ये उम्मीद जताई कि जो वादे और दावे उनकी तरफ से किए गए हैं, उन कामों को इन 5 सालों में पूरा किया जाए। लेकिन क्या वाकई भोला सिंह, जो कि यहां से सांसद हैं, उन्होंने वो दावे और वादे पूरे किए या फिर सब बातें हवाई निकली? यही ग्राउंड जीरो से जानने और समझने की कोशिश करेंगे आज सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले हम पहुंच गए बुलंदशहर के बीचों बीच अंसारी रोड बाजार में, जहां कुछ लोगों से हमने बात की। यहां की जनता अपने सांसद जी के बारे में क्या सोचती है, आप भी सुनिए। तो सांसद का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए आज हम लोग पहुंच चुके हैं बुलंदशहर, और बुलंदशहर में ये अंसारी रोड मार्केट है, जो कि यहाँ की मेन मार्केट कही जाती है। यहाँ पर हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सांसद जी ने कितना काम कराया है। 2024 का चुनाव हमारे सामने है। दरअसल भोला सिंह जो हैं वो 2 बार से यहाँ पर सांसद हैं, और अब 24 का चुनाव हमारे सामने है। तो 2 बार के सांसद कितना काम कराए, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। कुछ काम वाम कराया सांसद जी ने? सांसद जी ने जो लोग उनके पास पहुंचे हैं उन लोगों की सुनी तो है, लेकिन धरातल पे क्या उन्होंने काम करा है वो आप सब लोग देख सकते हैं। भाई हमारे नगर बुलंदशहर में सड़क की व्यवस्था बहुत ही धरातल में घुसे चली जा रही है। गड्ढे ही हैं, कुछ और बस तो आ नहीं है। बाकी बिजली की, पानी की व्यवस्था ठीक चल रही है, सुचारू रूप से है। लेकिन जिन तारों से जितना काम कराना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? हमारे नगर में नहीं हुआ, मेरे हिसाब से। काम हुआ है तो कह रहे नहीं हुआ। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सांसद जी ने काम करवाया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि काम नहीं कराया, और वो सामाजिक रूप से भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं सब प्रोग्रामों में। पर हाँ, अगर अंसारी रोड पर आप देखें तो थोड़ी अंसारी रोड की इस वक्त ये समस्या है कि यहाँ पर रोड तुरंत मतलब यहाँ पर 10 साल हो गए उनको तो सांसद बने हुए, अब तक तो हो जाना चाहिए। अब देखिए इसमें ऊपर क्या पॉलिसीज चल रही है, उनके साथ क्या बात चल रही है, इस पर मैं तो कह रहे काम हम लोग ना भैया अगर कह रही हैं कि काम कराया तो वो एक आध काम गिना है। हाँ। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या जो हमारे शहर में, हमारे मुख्य बाजारों में सड़क की परेशानी है, वो ना सांसद जी करवा पा रही है ना विधायक जी करवा पा रही है। इसका कारण क्या है ये हमें भी नहीं पता। क्या करेंगे आप? सांसद जी ने कुछ कराया नहीं कराया? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं कराया। आमतौर पर आप देखें, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग व्यापारी हैं। हमें निचले स्तर पर काम चाहिए। हमें ये नहीं पता ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है नहीं उड़ रहा। हमें चाहिए कि हमें बिजली, पानी, सड़क, ये तीनों चीज़ें मिल जाए। मुझे इतना पता, सांसद जी अगर मार्केट में जब आते हैं या तो वोट मांगने के लिए या किसी के कैंपेन करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता इन 10 सालों के अंदर वो किसी व्यापारी से मिलने के लिए आए होंगे। आप एक बार नज़र दौड़ाइए पूरे शहर की हर सड़क पे, आपको यहाँ पर बुजुर्ग सुबह से शाम तक 50 बार गिरते हुए मिलेंगे। हम तो यहीं तक जुड़े हुए हैं, इससे ऊपर की ना हमें पता ना हम जानने की कोशिश कर दें। हम ये बताएं कि एक आम तौर पे सब लोगों के साथ जो समस्या है ना, वो बिजली, पानी और सड़क है। ये तीनों चीज़ें मिल जाए, मेरे ख्याल से सभी लोग खुश हो जाते हैं। ये देखिए, आप कह रहे हैं काम कराया है सांसद जी ने, ये लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं कराया। मैं यहाँ तर्क वितर्क में नहीं खड़ा। मैं इनसे सहमत हूँ इस वाली बात से कि मार्केट का काम नहीं हुआ है, ठीक है। पर इस वाली बात से ये भी सहमत होंगे कि शहर की जो बिजली, एक आज से 10 साल पहले की जो शहर की बिजली की वो थी एक पोजीशन, उस पोजीशन में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, शहर में बिजली अच्छी हुई है। पर मैं इनकी इस बात से सहमत। बिजली तो बीजेपी कहती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छी कर दी हम लोगों ने। तो मैं तो आपसे उत्तर प्रदेश, आप मुझसे बुलंदशहर की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बुलंदशहर की बता रहा हूँ। बुलंदशहर सांसद जी के बारे में पर्टिकुलर जानना, दरअसल हमारा शो है सांसद का रिपोर्ट कार्ड। जी ने भी जो बीजेपी ने करी है, तो बीजेपी अगर कहीं उत्तर प्रदेश में काम कर रही है तो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कर रही है ना। तो जो बुलंदशहर का रिप्रेजेंटेटिव हमारे सांसद जी हैं बुलंदशहर से, ठीक है। तो इस शहर में तो बिजली पे काम हुआ है। पर हाँ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जो इस शहर की खास तौर से जितनी व्यावसायिक सड़कें हैं उन पे, चलिए सड़कों का अगर छोड़ दें तो कह रहे हैं बिजली पानी तो आ रहा है। बिजली आ रहा है। एक बार जरा ऊपर कैमरा घुमा के देखो। इसके लिए मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने से हम लोगों ने एप्लीकेशन दे रखी है।
जर्जर हालत देखो अब तारों की। अगर एक दुकान का तार भी टूट जाता है तो वो पूरे दिन के लिए लाइट बंद हो जाती है। 3 बार ज्ञापन दे के आ चुके हैं। सांसद जी को हमने अलग ज्ञापन दिया है, विधायक जी को अलग ज्ञापन दिया है, बिजली विभाग में 2 बार अलग बार ज्ञापन दे के आए हैं। हम सब लोग इकट्ठे होकर के, एकत्रित होकर के अपनी विनम्र निवेदन रखा हमने कि हम लोगों के साथ ये समस्याएं हैं। तो और हादसा हुआ था उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पिछले 4 महीने पहले हमारे बाजार के अंदर इस लाइट के तारों की वजह से इतनी भयानक आग लगी थी। पूरा शहर इसको लाइट को आग को देखने के लिए आया था, पूरी दुकान तहस नहस हो गई थी। तो सांसद का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भोला सिंह जो है यहाँ से सांसद हैं, 2 बार से वो लगातार चुने जा रहे हैं। इस बार क्या होगा वो तो जनता तय करेगी, लेकिन यहाँ पर एक मिलीजुली राय जरूर निकल कर सामने आ रही है। किसी और जगह चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ग्राउंड जीरो से। तो आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम सांसद का रिपोर्ट कार्ड, और एक दुकान पर और आ गए हम लोग। यहाँ पर एक भाई साहब खड़े, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है सर, कुछ काम वाम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। सांसद जी ने कुछ काम कराया? हाँ, सांसद जी करते हैं काम। तो कुछ लोग अभी यहाँ पर मिले थे इसी मार्केट में, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर गड्ढे बहुत हैं, सड़क और बिजली की दिक्कत है, बिजली के तारों की दिक्कत है। ये अभी बरसात का मौसम गया है तो उस वजह से रोड काफ़ी ख़राब हुई है। कुछ रोड ठीक हो गई हैं अभी, लेकिन है रोडों पे गड्ढे। बरसात की वजह से काफ़ी रोड तो खराब हैं अभी। स्वास्थ्य शिक्षा इस मामले में सांसद जी ने कुछ कराया नहीं कराया? अभी तो ऐसा कुछ काम तो थोड़ा बहुत हुआ है, क्योंकि अभी मेला निकला था नवरात्रि की वजह से, तो मेन रोड जहाँ से मेला निकलता है वो तो ठीक हुआ है। बाकी अभी कम हुआ है ठीक। अभी गड्ढे हैं रोडों पर, बाईपास में और इधर की साइड में काफ़ी गड्ढे हैं रोड। तो बहुत सारा काम अभी होना बाकी है। काम बाकी है जी, अभी तो काम बाकी। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि काम भी हुआ है। काम देखा जाए तो कुछ काम हुए हैं, कुछ कभी बाकी पड़े हैं, वो तो ऐसे ही पेंडिंग पड़े हैं। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर धीरे धीरे आगे बढ़ी और चलते चलते हम पहुंच गए यहाँ की एक और मार्केट में। यहाँ से भी जनता की मिलीजुली राय निकल कर सामने आई। तो सांसद का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए आज हम लोग पहुंच चुके हैं बुलंदशहर, और बुलंदशहर में पहले हम लोग गए अंसारी मार्केट और उसके बाद अब हम आ गए कृष्णा नगर मार्केट में। यहाँ पर एक कपड़ों की दुकान है, साड़ी की दुकान है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं। दुकान आप ही की है? जी सर। कुछ कराया है सांसद जी ने काम वाम? बहुत कराया है। मतलब सांसद महोदय हमारे इतने अच्छे हैं, उन्होंने सारी जो भी मोदी जी की नीतियां हैं वो सारी उन्होंने लागू करी हैं, और यहाँ हमारे बुलंदशहर जिले के लिए बहुत अच्छा काम किया। अभी अंसारी नगर मार्केट हम लोग गए थे, वहाँ के व्यापारी कह रहे थे कि काम नहीं हुआ उतना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी सोच है। हमें लगा है कि काम उन्होंने करा है। हाँ, और आने वाले टाइम में हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा। जो जिसे भी टिकट देगी बीजेपी, हम उसे ही सपोर्ट करेंगे। हाँ। और औरों से भी कहेंगे कि कमल के फूल पे मोहर लगाएं और भारी मतों से जिताएं। क्या कहेंगे सर, कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम तो काफी हुआ। हम मोदी जी की नीतियों पर ही चले हमारे सांसद जी। काम काफी हुआ है, ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोग मार्केट में थे, वो कह रहे हैं कि भाई सड़क नहीं बनी है, गड्ढे हैं, बिजली के तार यहाँ पर बहुत फैले हुए हैं। देखो, अपनी अपनी ओपिनियन होती है। सारे काम हर आदमी संतुष्ट हर उसका नहीं होता। संतुष्टि हर आदमी को नहीं मिलती हर चीज की, लेकिन काम काफी हुए हैं। मैडम, आप कुछ बोलेंगी सांसद जी के बारे में? मैं कुछ नहीं बोलता। महिलाओं के लिए कुछ किया नहीं किया सरकार ने? कुछ अच्छा बुरा कुछ तो बता दीजिए। बहुत कुछ किया है। अच्छा, ठीक किया है। ठीक किया है। हाँ जी, मोदी जी की बहुत तारीफ करती है महिलाएं। बिल्कुल करने लायक है, करने लायक काम किया है उन्होंने, ठीक किया है। लेकिन सांसद जी ने कुछ कराया या नहीं कराया? उनकी तो मैं कुछ कह नहीं सकती, जिसका देख रही है। चलिए, देखिए बुलंदशहर की महिलाएं हैं, साड़ी खरीदने के लिए आई हुई हैं। क्या चाचा कुछ बताएंगे, कुछ काम वाम हुआ है? भोला सिंह जी ने कुछ कराया है? हुए हैं, काम तो काफी हुए शहर के अंदर। लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है। अच्छा, ये वोट किस पे पड़ते हैं चाचा, ये बताइए? सांसद के नाम पर पड़ रहे हैं, प्रत्याशी के नाम पर पड़ रहे हैं, या फिर? हमारे वार्ड में तो भाई साहब बीजेपी के नाम से वोट पड़ते हैं। अच्छा। और पूरा वार्ड हमारा किसान नगर बीजेपी, पूरा वार्ड। अखिलेश यादव बहुत फॉर्म में है इस बार? नहीं, कुछ भी नहीं। पश्चिमी यूपी में इस बार हमारे वार्ड में 100 वोट भी नहीं मिलेंगे। मैं खुद मेंबर हूँ। अच्छा। और तीसरी बार का मेंबर हूँ, सभासद। अच्छा, आप सभासद हैं? हाँ, वार्ड नंबर 33। ओहो, तब तो आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, सब वोट से क्या मतलब है? जनता तो यही समझेगी। जनता नहीं है, अब पूरा रिकॉर्ड निकलवा के किसान नगर इस वार्ड का देख लीजिएगा। अच्छा,
नहीं और आज से नहीं, कम से 30-40 साल पहले से भी देख लो। इंडिया गठबंधन, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपसे 40 साल पहले से भी इस वार्ड की, मैं आप तो अपने इस वार्ड अच्छा मुझे आप वो मेंबर है, आप मुझे 5 काम गिनाइए भोला सिंह के। काहे के? भोला सिंह के कैसे? आप 5 काम गिनाइए इलाके के। शहर के अपने देहात में तो काम करा ही नहीं, अब क्या काम करा, गिनाइए तो सही। क्या आप देखिए ऐसा नहीं होगा, मुस्कुराने से नहीं होगा, काम तो गिनाने पड़ेंगे हैं। मुस्कुराने से क्या है, काम ही शिक्षा में कुछ कराया है, स्वास्थ्य में कुछ कराया है, बिजली पानी क्या है, सब सही है। तो सब सही चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं वार्ड के हर जगह शहर में। अच्छा काम क्या कहेंगे भाई, अब तो युवा है, यूथ है, क्या कहेंगे? मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ, अब तक जो भी सांसद बने हैं उनका तो बारे में कुछ कहना है, लेकिन जो प्रेजेंट में हमारे में सांसद हैं उन्होंने बाकी में काफ़ी बहुत अच्छा काम करा है। अब तक भी हर किसी के साथ रहते हैं 24 घंटे, एनी 24 आवर्स में कभी भी कॉल उठाइए, कभी भी कुछ बात करिए, तुरंत अवेलेबल रहते हैं हमारे साथ। युवा यूथ कहते हैं कि भाई बेरोजगारी का मुद्दा बहुत उठाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अपनी अपनी थिंकिंग है। मैं सभासद हूँ वार्ड नंबर 4 से। आप भी सभासद हो? देखिए आप निर्दलीय हैं? मैं निर्दलीय हूँ, लेकिन बीजेपी के पूरा सपोर्ट, पूरा गठबंधन पूरा बीजेपी से है हमारा। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ये आम जनता यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन यहाँ सभासद बैठे हुए हैं, मेंबर हैं। लेकिन चलिए आप ही से बात कर लेते हैं, क्या हो गया भाई? विपक्षी लोग कहते हैं कि यार बेरोजगारी है, यहाँ पर महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। सांसद जी अभी पिछली मार्केट में हम लोग गए थे तो कह रहे तार फैले हुए हैं, गड्ढे बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं। ऐसा तो हर जगह लगता है। अपने अगर मान लो किसी गली वली में जहाँ पे तार वार रहते हैं तो कुछ सपोर्ट तो अपनी भी बनती है कि हम भी तारों को सही कराएं। ये थोड़ी कि हर जगह के चीज़ों को सांसद ही ठीक कराएंगे। आपको पता है कि हमारे करने से ठीक हो जाएगा तार, तो हमें अपने एप्लीकेशन दिया। बताते हैं कि सांसद जी आते नहीं, केवल जब वोट लेना होता तभी आते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जरा सी बातों पर सांसद जी आने लगे तो फिर तो हो गया काम। अपनी अगर मान लो हम पार्टी को उससे है, जिसमें पार्टी टिकट देगी, नाम और चेहरा मैटर नहीं करता। हमारी नज़र में कोई काम नहीं हुआ, ना विधायक ने कराया ना सांसद ने कराया। ये निकल के जब आएंगे जब कोई बड़ा तांडव। अभी मैं आ रहा था, जाम वाम खूब मिला है हमें। वो जाम रहता ही है, जाम के विषय में तो कोई मतलब चेयरमैन ने बना दिया, डिवाइडर बना दिया, रोज एक्सीडेंट होते हैं, होते रहो, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कितनी मार्केट में आग लग जाओ तो कोई सुनवाई नहीं है। अब आया आपका नंबर, बताइए क्या चीज कह रहे? कोई काम नहीं हुआ, कोई जनता। हम तो अभी आए हैं, 3 महीने हुए हैं, इससे पहले की बताओ ना, जो चेयरमैन डिप्टीगंज में डिवाइडर लगे, 2 बार एक्सीडेंट हुए, दोनों बार मार्केट में आग लगी, कोई भी जनप्रतिनिधि आ गया वो निकल गया। ये तो 3 महीने हुए नगर पालिका का मेंबरी का चुनाव से, अभी 3-4 महीने हुए। अब 3 महीने कह के थोड़े ना पल्ला जा रहे, और कैसे मानेगा? 10 साल हो गए सांसद जी को। हम तो अपने उसकी बता रहे हैं। तो हमेशा का नियम है, जिसको टिकट मिल गया बीजेपी से वो बीजेपी की गाएगा, जिसको नहीं मिला वो निर्दलीय है तो बीजेपी की बुराई करेगा। तो आपको टिकट मिल जाए आप जीत जाओ, वो बीजेपी का है ही है। मैं बता ही रहा हूँ, ये बीजेपी का वार्ड है। अच्छा, काम हो ना हो बीजेपी को वोट जाना है, बीजेपी को जाना वोट है। वो सांसद के उस पर नहीं है, वो केवल योगी और मोदी के ऊपर वोट जा रहा है। ठीक है, ये मिली जुली राय है। लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, लेकिन वोट बीजेपी को जाएगा, ये उनका क्षेत्र है, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन लोग ये भी बता रहे हैं कि काम जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते, आगे आइए। ये कृष्णानगर मार्केट है और यहाँ पर हम आगे चलते आए और यहाँ पर एक और दुकान है। ये क्या लग रहा है कि कुछ काम वाम हुआ है यहाँ पर? हाँ, काम हुआ है। सांसद जी ने कुछ कराया नहीं कराया? सांसद जी ने भी काम कराया है, विधायक जी ने भी कराया, और हमारे सभासद तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, नहीं कुछ लोग हैं जो कह रहे काम नहीं हुआ है। सबकी अपनी अपनी सोच है सर, इसमें क्या कह रहे हैं। अच्छा, क्या काम कराया है सांसद जी ने, कुछ बताइए। सांसद जी ने रोडों के हिसाब से, जैसे सड़कें थी बीच में टूट गई थी, और खासकर उन लोगों ने जो सीवर लाइन पड़ी थी, सीवर लाइन के बाद उन्होंने बहुत गौर करा है। हाँ, सीवर लाइन की तो यहाँ पर पहले भी चर्चा कर रहे हैं लोग जी, उसी। लेकिन आप कह रहे हैं कि जाम बहुत लगता है बुलंदशहर में। सर छोटा शहर है, जाम का व्यवस्था है, ये वाहन बहुत है, खासकर टिड्डियों से दिक्कत है। व्यापारी खुश है? व्यापारी खुश है, व्यापारी खुश। एक मिनट, सफाई वगैरह से खुश है भैया, गाड़ी वगैरह सब कुछ आ रही है कूड़े की, बहुत अच्छा काम है, सफाई में कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के लिए कहते हैं कि महिलाएं जो है इस सरकार में कहते हैं भाई सुरक्षित है, कानून व्यवस्था ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा है भैया, योगी जी के समाज में बहुत अच्छा है, सब बेटियां भी सुरक्षित हैं। हमें भी सम्मान मिला है, घर में भी सम्मान मिला है। नहीं, ये दुकान आपकी है? हाँ जी। तो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं, सांसद जी ने काम नहीं कराया, कुछ वहाँ पे जाम है, सड़क की व्यवस्था, गड्ढे हैं। भैया एक साथ तो कुछ काम होता ना है, तुम बताओ मुझे, एक साथ कुछ हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, पर है प्रगति है। 10 साल हो गए, लोग कह रहे हैं कि इतने दिन में तो बहुत प्रगति है भैया, पहले से तो बहुत अच्छा है, अब शासन भी अच्छा है।
अब देख रहे हो सरकार भी हमारी, ये सब चीज़ अच्छा है, बेटियों के लिए भी अच्छा है बहुत। व्यापार वगैरह ठीक चल रहा है? व्यापार तो सस्ता है ही भैया, क्यों सस्ता है, ऑनलाइन देख रहे हो आप सब चीज़ भैया। लोग कह रहे महंगाई बहुत है। हाँ महंगाई है, कोई बात ना, महंगाई है पर ईमानदारी तो आ रही है पब्लिक में, ईमानदारी तो है, भ्रष्टाचार तो खत्म हो रहा है। ये देखो आप, सबसे बड़ी बात तो भ्रष्टाचार की है, सम्मान की है, लेडीजों को सम्मान हो रहा भैया, बहुत अच्छा कानून व्यवस्था। हाँ हाँ बहुत अच्छा है, जो पहले व्यवस्था थी वो बहुत 100% सुधार हो रहा है। तो बुलंदशहर में कितना विकास हुआ है और यहाँ के सांसद ने कितना विकास कराया है, ये जानने और समझने की कोशिश करने के लिए हम लोग आ चुके हैं एक चाय की दुकान पर, जहाँ पर बहुत सारे लोग चाय पी रहे हैं। अब क्या लग रहा है, कुछ काम कराया है? अभी तक कोई खास काम नहीं हुआ बुलंदशहर में। 10 साल तो हो गए उनको। 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल में कोई खास काम नहीं हो पाया उनसे, कुछ नहीं। सब लोग पीछे लोग के तारीफ कर रहे थे भोला सिंह, वो रात दिन सड़क खोद के देखते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है बस। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं काम तो कराया है। काम क्या कराया बताओ, कौन सा काम कराया, गिनाओ हमें, आप गिनाइए कुछ आपकी नज़र में हो तो। कह रहे हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा सब अच्छी हो गई। शिक्षा में इतनी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, बच्चे बेरोजगार घूम रहे, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसके लिए कर रहे हैं? युवा हैं, यूथ हैं, कुछ बोलेंगे सांसद जी के बारे में? बिल्कुल बोलेंगे। क्या? बेरोजगारी बढ़ रही है, बस ये बोलना चाहते हैं हम तो, नौकरी मिल नहीं रही है। अच्छा यहाँ जी, ये बड़ी समस्या, कई लोग बोलते हैं यूथ के लिए कि भाई, विपक्ष भी बोलता है, अखिलेश यादव भी बोलते हैं। सही बोल रहे हैं, 5 साल हो गए, बताओ एक भी वैकेंसी आई हो तो आप बता दो। आप तो फैक्टों पे बात करते हो, आप बता दो अगर कोई भी वैकेंसी निकली हो 5 साल में या क्लियर हुई हो कोई भर्ती। बेरोजगारी घूम रहे हैं, क्या करेंगे इस सरकार के बारे में। अच्छा, तो लोकल मुद्दों की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो सांसद जी हैं भोला सिंह, वो 2 बार से हैं, यानी कि 10 साल होने को आ गया है, तो इस लगा कुछ तस्वीर बदली है? कुछ भी तस्वीर नहीं बदली है। जब कोई मंत्री आता है, जब भले ही सड़कें सही हो जाती हैं और बैनर लग जाते हैं, लाइटें सही हो जाती हैं, और नहीं उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ है। तो देखिए, ये यहाँ की जनता है बुलंदशहर की, और यहाँ पर एक चाय की दुकान जहाँ पर हम लोग आए और जानने की कोशिश की। ये तो थी आम जनता की राय। इसके बाद हम यही नहीं रुके, जनता के सवालों को लेकर हमारी टीम पहुंच गई सांसद भोला सिंह के पास। सुनिए विकास के काम को लेकर सांसद जी ने क्या कुछ कहा। नमस्कार। विश्व के लोकप्रिय नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में बुलंदशहर लोकसभा में 9.5 साल में बहुत ही विकास के ऐतिहासिक काम हुए हैं, जिसमें प्राथमिकता पर अगर हम देखें जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रास्ते, इसमें अगर हम देखते हैं तो बुलंदशहर में एक बहुत ही बड़ी आवश्यकता थी सरकारी मेडिकल कॉलेज की, हॉस्पिटल की। वहाँ के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ जाना पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से एक मेडिकल कॉलेज आदरणीय बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी के नाम से बुलंदशहर लोकसभा में बनकर तैयार हो गया है, और बहुत जल्दी उसमें क्लासेस शुरू होकर हॉस्पिटल भी जनता के लिए समर्पित होने वाला है। दूसरा, बुलंदशहर में शिक्षा को अगर हम लेके चलें तो जो केंद्रीय विद्यालय बुलंदशहर का था, वो केंद्रीय विद्यालय पहले एक शिफ्ट में चलता था, उस केंद्रीय विद्यालय को हमारी सरकार के द्वारा डबल शिफ्ट में चलाकर 2014 से लेकर लगातार 850 छात्रों को अधिक एक्स्ट्रा में शिक्षा क्लास उनको मिलती है, और उस केंद्रीय विद्यालय में 850 छात्र हर साल अपनी शिक्षा ग्रहण कर बाहर वहाँ से निकलने का काम कर रहे हैं। दूसरा, जो अपना बुलंदशहर था, बुलंदशहर में वहाँ के युवाओं को बाहर जाने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए गाजियाबाद और दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ते थे। हमारी सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बुलंदशहर में जो अपना पोस्ट ऑफिस है, उसमें पासपोर्ट ऑफिस खोला गया, जिससे युवाओं को आपके क्षेत्र में ही अपने क्षेत्र में पासपोर्ट का काम मिल रहा है। जो रास्तों की कनेक्टिविटी है, बुलंदशहर लोकसभा में पिछले 9.5 साल में लगभग 350 किलोमीटर के 125 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मार्ग बनाए जा चुके हैं। बुलंदशहर से मेरठ जाने के लिए जो 3 घंटे रास्ते में लगते थे, NH 235 का निर्माण हुआ, और उस निर्माण होने के कारण अब 45 मिनट में हम बुलंदशहर से मेरठ पहुंचते हैं। NH 91 जो बुलंदशहर होकर अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ निकलता है, पहले वो 4 लेन होता था, उसमें भी गड्ढे होते थे। हमारी सरकार आने के बाद उसको 6 लेन किया गया है,
जिससे बुलंदशहर वालों को अब मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली जाने में बहुत आसानी होती है। जनता की राय लेने का सिलसिला यही नहीं रुका। बुलंदशहर का युवा क्या कहता है, ये भी जानने और समझने की कोशिश हमने की। तो यहाँ पर नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है भोला सिंह के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जब वोट मांगना होता है तो वो आते हैं, काम किसी तरह का कुछ कराया नहीं है। पूरे बुलंदशहर में जब हम घूम रहे थे तो वहाँ पर पता चला कि हाँ, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि कुछ कराया है, थोड़ा बहुत काम हुआ है, थोड़ा तो मिली जुली राय सी निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है। सांसद का रिपोर्ट कार्ड देख रहे थे हमारा ये खास कार्यक्रम। फिर किसी और नए शहर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।